नमस्कार। ताउम्र हम मानसिक व आत्मिक शांति के लिए भटकते रहते हैं। जानते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी हर एक काम को पोस्टपोन, टालने की आदत। हाँ जी, कभी अपने दिल की भी सुना करें। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बताओ? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम अपने आप को बंधनों में बांधने लगते हैं। स्टार्टेड इम्पोजिंग सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सीरियस रहने लगते हैं, मार देते हैं अपने अंदर के बच्चे को। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लम्हों की जब अचानक कोई ख्याल आता है कुछ करने का, कुछ खाने का, किसी से मिलने का, परंतु हम टाल देते हैं। कभी ईगो के कारण, कभी स्टेटस, सो कॉल्ड स्टेटस हमारे आड़े आ जाता है। कभी लोगों के बारे में सोच के कि क्या सोचेंगे। बिल्कुल नहीं। इफ़ यू कैन अफोर्ड, डू इट, डू इट इमीडिएटली। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कभी पुरानी मंडी के चाचा के समोसे या चाट खाने का दिल करे, इमीडिएटली जाइए, खुद भी खाइए और साथ में 2-4 लोगों को भी खिलाइए। कुछ भी करने का दिल करे, करो ना, क्यों रोकते हो अपने आप को? एक बार मैं वाइफ के साथ एक मैरिज पैलेस के सामने से गुजर रहा था। देखा लोग घोड़ी दूल्हे के आगे नाच रहे हैं। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और खूब नाचा उनके साथ। जब वापस आया, वाइफ आग बबूला, पागल हो गया। मैंने कहा यार, वही तो चेक करने गया था, वो मज़ा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कभी कभी ना हमें किसी के लिए कुछ करने का दिल करता है, फिर हम किसी एनजीओ या ट्रस्ट के बारे में सोचने लगते हैं, फिर ख्याल मर जाता है। नहीं कीजिए। हु स्टॉप्स यू? एक दिन मैं फ्रूट की शॉप से फ्रूट्स खरीद रहा था। देखा दुकान के दूसरी तरफ रेहड़ी पर एक मजदूर अपनी छोटी बच्ची और वाइफ के साथ काफ़ी देर तक तोल मोल करने के बाद बिना कुछ लिए जाने लगा। मैं गया और उसे रोककर पूछा, क्या हुआ भाई, आम नहीं लिए? बोला महंगे दे रहा है साहब। मैंने उसे 5 किलो आम खरीद कर दिए। उसकी बच्ची के चेहरे की खुशी कई घंटों तक मेरी आंखों के आगे घूमते रही। एक बार एक मेडिकल शॉप में एक हाउसमेट अपने बच्चे के साथ मेडिसिन ले रही थी। 1300 रुपये का बिल देखकर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। मैंने कहा अम्मा, आप मेडिसिन ले जाइए, पैसे मैं दे दूँगा। मैंने कुछ पैसे भी दिए कि बच्चों के लिए दूध और फल ले लें। अरे ऐसे छोटे मोटे पल ढूंढते रहिए निष्काम सेवा के लिए। ये मैंने डिस्कस कर लिया, बट डू एंड फॉरगेट। अपने अहंकार का हिस्सा नहीं बनाना इसे ना ही डिस्कस करना है किसी के साथ। सोचना भी नहीं, ये मानकर चलना है आई एम नोबडी, और करना है उसका शुक्रिया। कभी कभी क्या होता है कि जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं। जब एहसास होता है तो लगता है यार सॉरी बोलना चाहिए था, परंतु फिर सॉरी को अपने दिल तक ही रखते हैं। नो मैन क्रॉस योर ईगो। 100% सॉरी बोलिए, देखिए कितना अच्छा फील होगा आपको भी और सामने वाले को भी। एक बार ऐसे ही मैं अपने दोस्त के पास गया और सॉरी बोला, यार मैं गलत था, माफ़ कर दे। उसने ज़ोर से मुझे गले लगाया और बोला नहीं, गलती मेरी भी थी। सब कुछ नॉर्मल, बस हम सोचते हैं, करते नहीं। एक बार मैं गुजरात में था, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। कुछ बच्चे पानी में झमाझम खेल रहे थे। सोसाइटी थी अंदर ही। अपना बचपन याद आ गया। मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं भी बैठ गया उनके साथ जाकर। पानी भरी सड़क पे, बच्चे बड़े खुश हुए। मैं भी भूल गया कि मैं कौन हूँ, खूब हंसा और रोया भी। एक बच्चा बोला, अंकल रो क्यों रहे हो? मैंने कहा थैंक यू बच्चों, मेरे अंदर का बच्चा जिंदा करने के लिए। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इतनी खुशी नहीं मिलती। मत रोको, कूद पड़ो यार। घर आया तो माँ की बहुत याद आई। बचपन में माँ ने गुस्सा भी करना
और फटाफट फिर सिर भी पहुंचने लगना। कभी कभी मजबूरी बन जाती है। मैंने देखा है कई बार हम अपने बिजनेस नौकरी में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने पेरेंट्स को पूरा वक्त नहीं दे पाते, या फिर जितना देते हैं उससे ज़्यादा देना चाहिए। मुझे याद है मैं लुधियाना से चंडीगढ़ जाता था वीकेंड पे, तो पिताजी जब मंडे को हमने वापस आना तो पिताजी ने कहना बेटा एक आधा दिन और रुक जाओ। नहीं पिताजी आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, फला फला फला, आज हमारे पास वक्त है। तो पिताजी नहीं। कभी कभी इतना दिल करता है उनसे बातें करने का। कभी खुद के बच्चों को देखता हूँ तो सोचता हूँ उनसे अपने बचपन की बातें करूँ। कभी कोई एडवाइस लेने का दिल करता है, बस आंखें ढूंढती ही रह जाती हैं उन्हें। जिनसे प्यार करते हो ना, खूब मिलो, अगर पॉसिबल हो तो रोज़ मिलो। माँ बाप को तो रोज़ गले लगाओ, ना जाने कब आंखें तरस जाएंगी मिलने को। चाहते, ख्वाहिशें, रिश्ते पानी की मुट्ठी में रेत की तरह है। इससे पहले कि फिसल जाए हाथों से, मिल लो, जी लो इस ज़िंदगी को भरपूर। हो सके तो अपना भी एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। जुड़े रहिए, जानते रहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।